दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय जो बीडीसी संघ है वो भूख हड़ताल कर रहा है। पिछले 24 नवंबर से इन लोगों ने भूख हड़ताल यहाँ पर इको गार्डन में कर रखी है और आज भी इनकी भूख हड़ताल थी। फिलहाल अभी तो धरना समाप्त हो गया है, ये लोग अपने घर जा रहे हैं, लेकिन कल ये फिर से आएंगे और ये जो भूख हड़ताल है इसको जारी रखेंगे। उसी के चलते जो है अभी देखिए तमाम लोग जो बीडीसी हैं वो यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये लोग धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? चित्रमेढ़ द्विवेदी कुशीनगर से आए हुए हैं। फाइनल ब्लॉक है। हम लोग को क्या ऐसी वजह है जिसको लेकर के आप धरना कर रहे हैं? हम लोग की मांग यही है कि 10 लाख रुपए विकास निधि मिले और 5,000 रुपये मान दे, जिससे 10 लाख रुपए विकास निधि मिलेगी। उससे हम लोग जनता का विकास करेंगे। जनता को हम लोग उम्मीद दिलाए हैं कि भाई विकास करेंगे, आपके रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे। अब कोई विकास निधि नहीं है तो कैसे हम लोग बनवाएं? अभी क्या मिल रही है? अभी तो कोई नहीं मिली है, आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला। जी क्या कह रहे हैं? इधर आ जाइए। देखिए कह रहे हैं अभी अपमान मिल रहा है, क्योंकि क्षेत्र में प्रमुख लोग सारे लोग कहते हैं कि बीडीसी बिकता है, लेकिन बीडीसी को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। बीडीसी खरीदने की किसी की औकात नहीं है, लेकिन अपनी जबान से लोग कह देते हैं बीडीसी बिक जाता है, बीडीसी बिक जाता है, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि बीडीसी। अच्छा, मतलब देश में एक नेता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये लोग किस पार्टी के, कहाँ से है, कैसे है, लेकिन अगर देश का कोई भी नेता, देश का कोई भी लीडर अपनी इच्छा से विकास करने की कोशिश करता है, विकास करना चाह रहा है, तो इस देश का सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं वो रुक जा रहा है, वो विकास नहीं कर पा रहा है अपने क्षेत्र का। और जिससे अगली बार अगर ये लोग वोट लेने जाते हैं तो वही लोग इनसे सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि आप तो सर बीडीसी थे, आपने 5 सालों में क्या किया? तो ये प्रश्न इनके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा हो रहा है। संख्या जहाँ होती है वहाँ बीडीसी को पद मिलता है। प्रधान का पद 1000 जनसंख्या पे निर्धारित है, तो बताइए प्रधान को सब चीज मिल रहा है, सारा चीज उपलब्ध है, तो बीडीसी का आखिर चुनाव क्यों हो रहा है जब बीडीसी को कुछ कोई अधिकार नहीं? हम लोगों का जब कोई क्या नाम है वो उपलब्धि ही नहीं है तो हम लोगों को चुना क्यों जाता है? ऐसा हम लोग भी पैसा खर्च करते हैं और आम पब्लिक के सामने झुक जाते हैं, लेकिन उनको मानदेय मिलता है, हम लोगों को क्यों नहीं मानदेय मिलता है? और हम लोगों को कोई विकास निधि नहीं मिलती है, न कोई काम कराने के लिए गाँव जनता हम लोग को बहुत हड़काती रहती है। हाँ। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? गोंडा जिला। गोंडा जिले से आए हैं, तो क्या कह रहे हैं? 93 में जो कानून आप देख सकते हैं कहीं पे, तो उसमें है कि देखिए जो 10 से 15 लाख केंद्र द्वारा जो है वो मिलना चाहिए। उसके बाद में वित्त परिषद का 50% मतलब वित्त परिषद को जाएगा। उसके बाद में 30% बीडीसी को जाएगा, 20% प्रधान परिषद को जाएगा। तो उसको लागू करना चाहिए ना सरकार को, तो वही लागू हो। राजनीतिक हत्या हो रही है। हमारे नौजुवक भाई जो आज 20 से 21 वर्ष के हैं और राजनीति में आते हैं, वो सेवा करने की उनकी भावना होती है। ऐसे पद को जब वो पा जाते हैं तो उनकी कोई विकास उस क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। एक सवाल, मेरा एक प्रश्न है कि इससे पहले जो है और भी चाहे 2017 से कार्यकाल रहा है, योगी जी का कार्यकाल रहा है, 2014 से मोदी जी का कार्यकाल रहा है, उसके दौरान आपने 2014 और 2017 के बाद से क्यों आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया? अभी क्या विधानसभा चुनाव आए तो प्रदर्शन कर? नहीं, 2016 से हो रहा है। चुनाव का 1 मिनट चुनाव, अरे ये लड़ाई हमारी 27 साल से चल रही है। यहाँ पर कोई भी जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य आए हैं, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, किसी पार्टी पौगा से कोई मतलब नहीं है। ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे किसी पार्टी का विरोध नहीं, न सरकार, मैं सरकार से अपनी मांग रहा हूँ। जैसे सांसदों को निधि दी जाती है, वेतन दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, विधायकों को निधि दी जाती है, पेंशन दी जाती है, वेतन दिया जाता है, इसी प्रकार हम लोगों को भी मानदेय व निधि 10 लाख रुपए प्रति वर्ष निधि दी जाए और मानदेय दिया जाए। यही मानदेय क्या मांग कर रहे हैं? 5,000 रुपये प्रति मंथ। अभी क्या मानदेय है? कोई मानदेय नहीं, कोई मानदेय नहीं, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। वोट देने का अधिकार दिए हैं। 2 बार, एक बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, एक बार एमएलसी का चुनाव होता है, बस 2 बार वोट देने का केवल क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अधिकार दिया गया है। इसके अलावा कोई मान सम्मान, कोई वो बजट में कुछ निर्धारित नहीं किया गया है।
काम हमारी सरकार से मुख्य मांग है, या तो हमारी मांगों को मान लिया जाए या तो समस्त बीडीसी पद का समाप्ति कर दिया जाए, बात खत्म, बस रद्द कर दिया जाए। इसके साथ साथ विधायक पद और सांसद पद भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके पूरे प्रदेश भर में कितने बीडीसी साथी हैं? लगभग 88,800 संख्या तो यहाँ बड़ी कम दिख रही है, ऐसा क्यों है? ये प्रांत वाइज कार्यक्रम लग रहा है, इसलिए हर जिले से जो लोग आते का एक कार्यक्रम लग रहा है, धीरे धीरे करके आप पूरा प्रदेश के एक दिन नहीं हो रहा, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। एक प्रांत कार्यक्रम है, लोग आ रहे हैं, प्रांत वाइज लोग प्रांत वाइज आ रहे हैं और प्रांत वाइज ही ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, और ये बताइए सबसे पहले अभी फिलहाल कब तक यहाँ बैठने का इरादा है? 28 तक हमारा कार्यक्रम है। एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। जब तक हम लोगों का अपना अधिकार नहीं मिल जाता है, जो 10 सूत्रीय मांगे हैं, वह जब तक सरकार मान नहीं जाती है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। हाँ, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अमरण अनशन पे होंगे, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आत्मदाह करने के लिए भी तैयार होंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं संत कबीर नगर मेहदाल से है। तो कैसे आए? बस से आए? कैसे आए जी? बस से आए? बस से, मैं बस रिजर्व करके और 60 बीडीसी के साथ में आया हूँ यहाँ पे। 60 बीडीसी के साथ में आए हैं, तो आज ही चाह रहे हैं? जी, एक दिन का हम लोगों का कार्यक्रम आया था, प्रांत वाइज है, जिला वाइज है, इसलिए कल दूसरे जिले लोग आएंगे। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे आपके ऐसे हैं जो परमानेंट रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हजारों की संख्या जो है वो संख्या तो आती जाती रहती है। जितने हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू रुकते हैं और उनकी संख्या है कम से कम 150-200 के करीब होती है जो हमेशा रुकते हैं। तो ऐसे में यहाँ शहर में रह रहे हैं तो खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है? उसका वो मैं नहीं रुकते होंगे सोते हैं पे रुकते हैं, खाते हैं, अपना पीते हैं, अपना रहते हैं, और हम लोग बस यही है कि हमारा अच्छा, यहीं सोते हैं इसी टेंट में। और इतनी ये देखिए दोस्तों, ये इन लोगों ने बोला है, पीछे आप मेरे पीछे दिखाइए जरा, ये जो टेंट है इसी टेंट में ये लोग रहते हैं। और इतनी भारी ठंडी में यहाँ पे अगर अभी 5 या 6 बजे के बाद आप लखनऊ में निकलते हैं अकेले तो इतनी भारी, इतनी भयंकर तरीके से ठंडी जो है वो पड़ने लगी है। अभी नवंबर का महीना है लेकिन जो ठंडी है वो अभी से पड़ना शुरू हो गई है, और इतनी भारी जो ठंडी है ऐसे में ये लोग ओस भी पड़ती है रात में। ऐसे में इनके जो पदाधिकारी हैं वो टेंट में रह रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा संघर्ष करेंगे जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। आपके माध्यम से एक चीज हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कार्य होता है वो कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्य के खाते में डाला जाए, ताकि क्षेत्र पंचायत सदस्य मनरेगा का कार्य देखे और ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो बाकी गांव का कार्य देखे, जिससे बहुत अच्छे तरीके से गांव का विकास होगा। और सरकार से हम लोगों का मांग है कि हमको मानदेय और 10 लाख विकास प्रतिवर्ष में योजना दें। हम लोग अपने व्यक्तिगत हम अपना हक मांग रहे हैं और प्रधान को मिल रहा, हमको क्यों नहीं मिल रहा? क्या हम लोग वो नहीं मांग रहे हैं कि जनता के हाथ जोड़कर फिर जीत कर आए हैं यहाँ, और आपके सामने अनिश्चितकालीन जब तक काम नहीं होगा भूख हड़ताल। अभी आपके अध्यक्ष जी जो हैं वो किसी अपमान की बातें कर रहे थे कि आप लोगों का अपमान होता है। वो कौन सा ऐसा चीज जिसकी वजह से आप लोग का अपमान होता है? जब गाँव में हम लोग जाते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांगने पर हम लोग विकास के लिए कुछ मुद्दा रखते हैं। आप तो बहुत युवा लग रहे हैं। हाँ, युवा लग बीडीसी हैं? बीडीसी हैं। कहाँ से हैं? आईनर ब्लॉक से हैं। क्या उम्र है आपकी? अरे उम्र वही होगी 25 साल 26। 25 साल, मतलब देखिए ये यंग जनरेशन है, यंग नेता है। 25 साल के बीडीसी आपको दिखा रहे हैं। क्या बोले थे आप? हम ये बोल रहे हैं कि हम जाते हैं जब गांव में, तो गांव में हम कुछ विकास का मुद्दा लेकर के जाते हैं, वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम खड़ंजा कराएंगे या इंटरलॉकिंग कराएंगे या नाली बनवाएंगे, लेकिन काम नहीं मिलता है तो हम लोग कहाँ से कराएं? बताइए, जब हम लोग को काम मिलेगा तभी तो हम लोग कराएंगे। हाँ, तो हम निकलने नहीं देते, कुछ करवाते नहीं है, इसीलिए नहीं होता है। गाली मिलता है गाँव में, गाँव में सिर्फ गाली मिलता है। लोग वादा किए रहते हैं जवान सबको, तो वो होता भी नहीं है। एक एक करके बोलिए, आप बोलिए, क्या बोलिए? जब वोट मांगने जाओ तो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि जब अगली बार हमने तुमको वोट दिया। ये देखिए, ये बोल रहे हैं, इनको कुछ चांस चाहिए बोलने के लिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए? हाँ, हम सर ये जानकारी चाह रहे हैं कि जब हम लोग क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ते हैं तो प्रधानों की तरह लड़ते हैं, उसी प्रकार से अपनी जमानती राशि वगैरह सब कुछ जमा करते हैं और अनेक लोगों से जो है वादा करके आते हैं कि तुम्हारा ये जो है आवास दिलवाएंगे, किसी की नाली सही कराएंगे, खड़ंजा लगवाएंगे, इंटरलॉकिंग देंगे, किंतु हम लोग अब जब निकलते हैं तो हम लोगों को न कोई हक है, न कोई अधिकार है, न कोई मानदेय है और न कोई विकास निधि के लिए हमारे पास कोई
पैसा आता है। इसलिए हम जब क्षेत्र में निकलते हैं, जब लोग कहते हैं कि आपने कहा था ये नाली सुधरवाएंगे, तो इतना जलील हो जाते हैं कि चेहरा दिखाने का इच्छा ही नहीं कहती है। यही मन हमारा कहता है कि आत्महत्या कर ले, क्योंकि सभी की उपेक्षाएं होती है, सभी से हमने वादा किए हैं और वादा न पूरा कर पाने के कारण हम जो है लज्जित होते हैं, जलील होते हैं समाज में और हमारी गिरावट होती है। प्रधान जी से सिफारिश नहीं करते, प्रधान जी करवाइए। सर ऐसा है, प्रधानों का तो अलग खाता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। हमारा इलेक्शन क्षेत्र पंचायत पूरे ब्लॉक का मालिक होता है। क्षेत्र पंचायत किसी जगह से चुनाव लड़ सकता है, किसी गांव में काम करा सकता है, किसी क्षेत्र में, लेकिन प्रधान जो होता है केवल अपने गांव में करा सकता है, तो बाहर नहीं। प्रधान खुद खाना चाहता है अपनी तरफ से, ये सोचता है कि जितना आ जाए सब हम रख लें। क्षेत्र पंचायत का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्षेत्र पंचायत बनते हैं जो लोग, वो बेकार हो जाते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हाँ, 2000 प्रधान जो है पूछता ही नहीं है क्षेत्र पंचायत को कि यहाँ काम होगा नहीं होगा। पूरी तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, हालांकि बोलना तो मुझे नहीं चाहिए स्क्रीन पे ये चीज, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी पूरी तरीके से जो प्रधान एक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट व्यवस्था हो चुकी है। अपने समाज में, अपने प्रदेश में, अपने देश में जो प्रधान प्रथा है एक, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है। और विकास का जो है जब मुद्दा होता है, क्योंकि 5 साल के लिए प्रधान चुन के जाते हैं, लेकिन जो विकास होता है वो 1% का भी कहीं नहीं दिखता है। हालांकि केवल विकास प्रधानों का कागजे में होता है, मौके पे कहीं नहीं देखा। अगर मौका देखा जाए तो अब उतना पैसे नहीं लगेगा अगर विकास कर दे। वो कहीं नाली नहीं सही है, कहीं खड़ंजा नहीं सही है, पैखाने में 10,000 रुपया लेते हो, 6,000 रुपया लेते हैं, मकान में 40,000। खुदे ताल खुदवाते हैं। सुनिए, अच्छा एक और सवाल है कि कहते हैं मनरेगा आप लोग को देते हैं, मनरेगा से आप कुछ नहीं, पंचायत मनरेगा देखता ही नहीं है, नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। मनरेगा से जो काम कराते हैं प्रधान, तो क्या करते हैं, अपने पक्ष के लोग जितने लोग होते हैं वो अपने पक्ष के लोग के खाते में जो है कि डाल देते हैं, बाद में मांग लेते हैं, और बाद में जो है कि उनसे जो है कि वसूली करते हैं, और वो वसूल करके जो है कि अपने ले लेते हैं। हम लोग को भी क्षेत्र पंचायत सदस्य को कौन पूछता है? कहने को क्षेत्र पंचायत सदस्य बहुत बड़ा वो है कि बड़ी पद है, मगर क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर कह दे प्रधान से कि वो पात्र व्यक्ति है उसको आवास दीजिए, तो कहता है तुम्हारे कहने से हम आवास देंगे। तो हमको अगर निधि मिलेगी 100 आवास अगर बांटना प्रधान का अधिकार है, तो 15 आवास क्षेत्र पंचायत को बांटने का अधिकार मिलना चाहिए। मेरे प्रधान का काम क्षेत्र पंचायत देखे, क्षेत्र पंचायत का किया हुआ काम प्रधान देखे, देखिए विकास कितना तेज होता है। आस पास आप मेरे पीछे देख सकते हैं भैया जी, आप अगर जो पूछ रहे हैं तो जो गांव का वार्ड मेंबर होता है उससे भी कई गुना ज्यादा स्तर खराब जो है क्षेत्र पंचायत का है, जो कुछ नहीं करा पाता है और बड़ी समस्याएं हम लोगों को झेलनी पड़ती हैं। हम 2000 जो है वोट से हम लोग जीत करके आते हैं, प्रधान 1000 से आता है जिसे 1 करोड़ मिलता है, और हमें जो है 10 लाख की मांग कर रहे हैं वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों मेरे आसपास आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति बीडीसी है, कहीं ना कहीं का जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं से चुन के आया है, कहीं ना कहीं से बीडीसी सदस्य है, जो कि चाहता है कि विकास हो। क्योंकि जिस जनता ने इनको वोट दिया है, जब वो जनता इनसे सवाल करती है तो इनको समझ नहीं आता कि जनता को क्या जवाब दें। इसके चलते इन लोगों ने यहाँ पे भूख हड़ताल की है और कल से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और के लिए भूख हड़ताल हम कर रहे हैं, भले क्यों ना हमें कुर्बान होना पड़े या कुर्बानी देनी पड़े, तो अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे। ये भी जानिए आप किस ब्लॉक के हैं, किस जिले के हैं। तो मैं रामफेड़ त्रिपाठी धानी ब्लॉक का हूँ, महाराजगंज जिला है। मैं 4थी बार बीडीसी चुना गया हूँ, लेकिन अपने पास से लगाकर जनता का सेवा करता हूँ, प्रधान के पास नहीं गया। अच्छा, कितना पैसा लगा दिया अपने पास से? अपने पास से जो भी आ गया गरीब उसका करते हैं, तभी लोग चुनते हैं मुझे। अगर उसका हम मदद न करें, उसके लिए तहसील में न जाए, उसके लिए थाने में न जाए, उसके लिए पंचायत न करे, तो हमको कोई नहीं चुनेगा। बीडीसी एक बार चुना जाता है, काम नहीं करता, दोबारा उसको हटा देते हैं लोग। बहुत कम बीडीसी है जो दोबारा चुन कर आते हैं, क्योंकि उनके पास विकास नहीं है। सम्मान के लिए जो है कि कोई भी आता है, जैसे बीमार कोई पड़ गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं हुआ, मैं रसबागी बलिया का रसड़ा ब्लॉक का। तो आपने क्या कुछ विकास किया कि नहीं अपने एरिया में? कहाँ से विकास हमको लोग अपनी तरफ से ये जैसे कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, आपने कुछ किया? हम लोग कहाँ से विकास करेंगे?
विकास है प्रॉपर्टी तो वो अपने पास से कर दिया, जिसके पास नहीं है, हम लोग जो अपना लगा है वही नहीं मिला है। क्या नाम है, कहाँ से? अमीन खां, कहाँ से हैं? बहराइच जिले से आए हैं। तो कितने साल से है बीडीसी? बस पहली बार भरे हैं। पहली बार बने? हाँ। तो अभी हाल ही में कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी किया आपने? कुछ नहीं किया, जब मिला नहीं तो करेंगे का, जो लगा जेब में रहा है वो भी लगा के बैठ गए। हम लोगों को कुछ मिला तो कराए दें। गांव में निकलने को नहीं होता है कि हाँ भाई आओ अब बीटीसी नाली सजवाओ या ये खड़ंजा लगवा तो कहाँ से लगवा दिया जाए। कोई विकास नहीं कर, कोई नहीं करेगा है। तो देखिए ये करेंगे हम लोग, पैसा रहेगा नहीं तब कहाँ से करेंगे। उनको पावर नहीं। मात्र आप एक ऐसे बीडीसी हैं जिन्होंने अपने जेब से पैसा लगा करके जनता का सेवा किया हूँ। मैं सड़क नहीं बनवाया हूँ, खड़ंजा नहीं किया हूँ, पैखाना नहीं बनवाया। जनता का सेवा ये होता है कि कोई बीमार हुआ अपने गाड़ी से उनको अस्पताल पहुँचा दिए, उनका कोई मुद्दा है थाने पहुँच गए, उनका कोई मामला है लेखपाल के पास चले गए, ये सेवा मैं किया हूँ। मैं ये नहीं विकास किया खड़ंजा करवा दिया, नाली बनवा दिया या किसी को मकान बनवा दिया। ये तो सब प्रधान करते हैं घोटालेबाजी। हम कहते हैं सरकार एक ही काम करे, क्या होता है नरेगा क्षेत्र पंचायत को दे दे और पक्का वर्ग प्रधान को दे दे। प्रधान क्षेत्र पंचायत का काम जांच करे और क्षेत्र पंचायत प्रधान का काम जांच करे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए मनरेगा है जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आए हुए इको गार्डन में, और आज भूख हड़ताल थी। अभी तो फिलहाल के लिए धरना खत्म करके कल जा रहे हैं, और ये लगातार एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।